अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िइन आख़र ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ मुख्तसर अंदाज में आप हज़रात के सामने बयान की गई। बहुत ज़्यादा अगर तफसील से बयान करते तो शायद 8-10 हफ्ते उसको लग सकते थे। उसको इख्तिसार के साथ बयान किया गया। जिसकी नज़र तारीख़ पर है, मोटी मोटी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या उसके जहन में है, हज़रत दाऊद का, हज़रत सुलेमान का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात उसके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ हैं। तो वो बात को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो तारीख़ उसको समझ में आ चुकी होगी। इस वक़्त में जो बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक़सा का जो एरिया है वो सिर्फ़ एक मस्जिद का नाम नहीं है, वो एक एरिया का नाम है। मस्जिद अक़सा, उसके अंदर गालिबन 4 मसाजिद हैं। एक क़ुब्बतुस सख़रा है जैसे गोल्डन कलर का आप देखते हैं, फिर मस्जिद अक़सा है, फिर मस्जिद क़ुबली है, और फिर उसके अलावा एक और
जो है छोटी मस्जिद वहाँ पर बनी हुई है। ये पूरा एरिया है, एक कंपाउंड है पूरा। मुसलमान भी इससे अजमत रखते हैं। यहूदी कहते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी है और ईसाई कहते हैं कि ये उनकी जायदाद है। यहूदियों के नज़दीक उनकी किताब में बड़ी बड़ी 3 पेशन गोइयां बयान की गई हैं उनकी किताब के एतबार से। असल में आप हजरात को मालूम होना चाहिए, इस वक़्त में सारे यहूदी जो है बैतुल मुक़द्दस पर, जो गज़ा पर और वहाँ के फ़लस्तीन के जो हालात हैं, सारे यहूदी इस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये जुल्म हो रहा है। यहूदी ये जो जंग लड़ रहे हैं वो दुनिया के सामने वो ये कह रहे हैं कि अनकरीब जो है उनका जो बादशाह है जिसे वो पसंद करते हैं, दज्जाल, वो आएगा और दज्जाल आकर के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस तरीक़े से वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस को पाए तख्त बनाकर पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, वो दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। और हम दज्जाल के आने के लिए रास्ता हम साफ कर रहे हैं, उस रास्ता हमवार कर रहे हैं। बाज़ ईसाई भी इस वक़्त में यहूदियों का साथ दे रहे हैं। बाज़, अच्छा वो क्यों साथ दे रहे हैं? वो इस वजह से साथ दे रहे हैं कि ईसाइयों का अकीदा ये है कि दज्जाल आएगा तो हज़रत ईसा आएंगे, तो हम दज्जाल को लाने के लिए बादशाह बनाकर वहाँ पर बिठाने के लिए हम सपोर्ट करेंगे, और जैसे ही दज्जाल बैठेगा हमारे पैगंबर हज़रत ईसा आएंगे, वो दज्जाल को ख़त्म करेंगे, पूरी यहूदियों को ख़त्म करेंगे और पूरी दुनिया को जो है वो अपना बनाएंगे। इस वजह से वो साथ दे रहे हैं। लेकिन अक्सर ईसाई ये कह रहे हैं कि ठीक है, दज्जाल के आने के बाद हज़रत ईसा आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म कर करके जो है दज्जाल को लाने की पूरी कोशिश की जाए, हम क्यों साथ दें? तो ईसाई बहुत सारे, अक्सर ईसाई खामोश हैं। यहूदियों की किताब में जो 3 पेशन गोइयाँ हैं वो ये हैं कि उनका अपना मानना है कि क़यामत के करीब जो है एक गाय, 5 गायें ऐसी हो जाएंगी, गाय सुनहरे रंग की। सूरह बकरा में अल्लाह ने जिसका जिक्र फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। फिर आगे उसके बकरतुल लौनुहा सफ़रा फ़ाक़िउल लौनुहा तसरुन नाज़िरीन, बकरतुन सफ़रा, एक गोल्डन कलर की पीली गाय होगी और लोगों की नज़दीक वो पुरकशिश होगी, बड़ी खूबसूरत होगी। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या बयान फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक कत्ल हो गया था, उसका इल्ज़ाम किसी और पर लग रहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि एक गाय को ज़ुबाह करो और उसका गोश्त या उसकी ज़ुबान, अलग अलग मुअर्रिख़ीन ने लिखी है कि वो अगर जो मरा हुआ है मख्तूल उसकी पेशानी पर रखेंगे तो वो नाम बता देगा, वो ज़िंदा होगा वो नाम बता देगा। अब इन्होंने क्या किया कि गाय कैसी होना चाहिए? अल्लाह ने कहा भी गाय ज़ुबाह करो तो कोई सी भी ज़ुबाह कर देते। अब अल्लाह को गुस्सा आया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर फरमाया कि ना ज़्यादा बूढ़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी गाय होना चाहिए, पीले रंग की होना चाहिए। जैसे जैसे सवालात करते गए वैसे वैसे कवानीन बढ़ते चले गए। लेकिन इन लोगों का मानना ये है कि अब इस तरह की 5 गायें अगर दुनिया में मिल जाएंगी तो फिर वो वक्त करीब होगा दज्जाल के आने का, तो हम जो है मस्जिद अक़सा को शहीद करेंगे, फिर वहाँ पर जो है हैकल सुलेमानी बनाएंगे। पूरी दुनिया में वो गाय को तलाश कर रहे थे, लेकिन उस तरह की गाय नहीं मिल रही थी। अमेरिका के अंदर एक शख्स ने एक फार्म बनाया गायों का, और उसने इस तरीक़े की गायों को पैदा करने के लिए साइंसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत कुछ करके एक गाय वैसी पैदा होगी। अब
पूरे यहूदी वहाँ पर गए, ये 4-5 साल पहले की बात है। फिर उसकी तस्वीरें ली गई, उसके वीडियोस बनाए गए। अब उस एक गाय को ला करके ये लोग जो है इजराइल के अंदर रखे, अब फिर 5 गायें उन्होंने इस तरह की बना ली है। ये हमारी बात नहीं है, ये उन लोगों के अकीदे के मुताबिक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो दीवार है जिस पर यहूदी खड़े होकर के रोते रहते हैं, आपने यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, गिरिया करते हैं, तो उनकी किताबों में एक बात लिखी हुई है कि उस दीवार से एक सांप निकलेगा, वो कबूतर को पकड़ने की कोशिश करेगा। ये वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। 3 साल पहले इस तरीके का एक सांप निकला और वो कबूतर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कबूतर वहां से उड़ रहा है। आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर ग्रेट इजराइल जो उनका मंसूबा है बनाने का, आप उसको मानेंगे तो उसको उन्होंने सांप की शक्ल दी हुई है, वो उसी सांप से वो ताबीर करते हैं। तो उनकी किताबों के एतबार से जो है वो इस तरीके की बातें निकाल रहे हैं। और एक बात यह है कि जो डेड सी है, डेड सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया था, अल्लाह ने ज़मीन उठा करके उलट दी थी। वहाँ पर कोई जानदार चीज़ जो है ज़िंदा नहीं रह सकती, मछली, कोई भी, वो जो समंदर का वो जो एरिया है वहाँ पर ना मछली ना खेकड़ा, कोई चीज़ ज़िंदा नहीं है। उसका नाम ही इस वजह से डेड सी है। ये इत्तेफाक से कभी सैर कर रहे थे, ये भी 3-4 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर उनको कुछ कीड़े नज़र आए। अब उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि क़ियामत के करीब ये डेड सी के अंदर जान पैदा हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ों को लेकर के उसी की तरफ ये आगे चल रहे हैं। अब जो शहादतें हो रही हैं, यकीनन ये बहुत दर्दनाक हैं, इससे दिल को तकलीफ़ होती है। बच्चों को मार दिया जा रहा है, हज़ारों इन्होंने औरतों को जो है बेवा कर दिया, फिर बच्चे यतीम हो गए। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस तरह की शहादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ियामत के करीब शहादतें होंगी इस तरीके की, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत ही ताज्जुब होता है, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि फ़लस्तीनियों का ईमान इतना मजबूत है, बच्चे उनके शहीद हो रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि ये तो मुक़द्दर की बात है, और अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि तुम्हारी शहादतें हम कबूल करेंगे। तो ये शहादतें कबूल हो रही, हमारे बच्चे अल्लाह की वो जो रिवायतें हैं, वो जो इशारात मौजूद हैं, उसके लिए कबूल हो रही हैं। इतना मजबूत उनका ईमान है कि इस वक़्त में दुनिया की एक तादाद ऐसी भी है जो फ़लस्तीनियों के ईमान पर साबित कदमी जो उनकी है वो देख करके इस्लाम लेकर आ रहे हैं। और क्या इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जाएगी। आए दिन वो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग उनके ईमान को देख करके, साबित कदमी को देख करके, उनकी हिम्मतों को देख करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस वक़्त में जो इजराइल है वो इकनॉमिक एतबार से 16 साल पीछे चला गया है इस एक महीने में। जो इस वक़्त में माहिर मईशत हैं, इकनॉमिक के जो माहिर हैं, उन्होंने जो पूरा डेटा निकाल करके बयान किया है, फ़लस्तीन के अंदर ये जितने बच्चे भी शहीद कर रहे हैं, एक बच्चे की शहादत के लिए इनको 5 मिलियन खर्चा करने पड़ रहे हैं। यानी इजराइल का जो माली नुकसान हुआ है, फ़लस्तीन का क्या माली नुकसान है, वो तो पहले से ही खाली हाथ है बेचारे, उन लोगों का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इजराइल का जो नुकसान हुआ है वो एक एक शहादत पर 5 मिलियन का नुकसान हुआ है। अगर 1 महीना और जंग जारी रही तो वो 20 साल पीछे जाएंगे। और दूसरी बात बहुत ही ताज्जुब की, ये दुनिया की तारीख में एक ऐसी पहली बात है, जो शहर जो वार कर रहा है उसके आदमी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हम शहर छोड़ करके जाने वाले हैं। 1 लाख लोग अब तक जो है इमिग्रेशन के लिए यूएस और यूरोप जाने के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, इजराइल के लोग खाली करने के लिए। और सुबहान अल्लाह की कुदरत, एक फ़लस्तीनी भी बाहर जाने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, ये अपना शहर है, हम यही इसी की खाक में हम मिल जाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे।
पूरी दुनिया इस वक्त में ताज्जुब में पड़ी है कि जिस पर वार हो रहा है वो 1 इंच भी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वार करने वाली जो कौम है वो उसके लोग जो है 1 लाख इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। वो खुद परेशान है कि 1 लाख लोगों को जल्द से जल्द जो है कैसे इमिग्रेशन किया जाए। तो ये होती है अल्लाह की मदद, ये होती है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला बाज़ मरतबा इंसानों को दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जो मैं ये बात कही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत तो वो है जो गोबर से गुलाब को निकाल देती है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अफसोस इस बात का है कि फ़लस्तीन के अंदर जो शहादतें हो रही हैं, उन शहादतों को देखकर दुनिया के अंदर जो भी इंसानियत पसंद लोग हैं उनके कलीजे दहल रहे हैं और सिर्फ उनकी शहादतों को, उनकी साबित कदमी को देख करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस कि लोगों के इस्लाम के कबूल करने का ये ज़रिया बन रहा है, लेकिन हमें गुनाहों से तौबा की तौफीक नहीं मिल रही है। थोड़े सख्त अल्फाज हैं, आप मुझे कहने की इजाज़त दें। इस वक़्त में इज़राइल की जो मसनूआत हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, उसका जो बायकाट दुनिया में किया जा रहा है, कुछ हद तक अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हो रहा है। इसको मामूली ना समझें। हमारे एक कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या हो जाएगा, नहीं पीने से क्या हो जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं दुनिया भर पी रही है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। जा कर के देखिए, मुझे यहाँ पर बैठ कर के बाज़ मरतबा मैं गूगल की बात इस वजह से करता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो इसी को जो है हाथ में लिए हुए है। वरना जो है मौलाना यहाँ पर बैठ कर के भी गूगल की बात क्यों करते हैं? भी गूगल की बात के अलावा तो कुरान हदीस की भी तो बात करते हैं। अगर किसी इंसान को किसी से नफ़रत हो जाए ना, तो वो सिर्फ उसकी खामियां ही ढूंढने की कोशिश करता है, खूबियां ढूंढने तलाश नहीं करता है। मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ। कुछ हजरात ने ये बात कही भी है कि हजरत जो है यहाँ पर बैठ कर के गूगल का हवाला क्यों देते हैं? भी मैं गूगल का हवाला नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गूगल में उठा करके सर्च करें कि मसनूआत जो बायकाट की जा रही हैं उससे इजराइल को इतना नुकसान क्यों हुआ है। इस वजह से कि उसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की जा रही है वो हमारी नहीं है, खुद उनकी है। गोरों ने रिपोर्ट पेश की है। इससे ईमान ताज़ा होगा। अजीब हमारे लोग हैं कि इससे पहले कभी एक आध मरतबा दलील से गुफ्तगू करने के लिए मैंने कुछ प्रिंट आउट साथ में लेकर के आए, तो उस पर भी बाज़ हज़रात ने, ये अक्सर नहीं है, बाज़ हज़रात ने कहा कि ये यहाँ पर बैठ कर के शो ऑफ करते हैं। और कौन से मौलाना हैं जो मेंबर पर बैठ कर के प्रिंट आउट साथ में लेकर के आते हैं। हालांकि दलील से बात करना तो बहुत अच्छी बात है। बड़े इस वक्त के जो बड़े उलमा हैं, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं उनकी नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बग़ैर रेफरेंस के, बग़ैर कागज़ी और तहरीरी सामने मौजूद होने की वो बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का मिजाज अब बदलता जा रहा है। दुनिया हर बात जो ज़ुबान में आए उसको कबूल करने के लिए इस वक्त में तैयार नहीं है। जो जनरेशन है, जैसे जैसे तालीम बढ़ रही है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है। अच्छा, जब उन साहिब से पूछा गया कि भाई आप इस तरीके की बात क्यों करते हैं यानी बेतकल्लुफ़ी में, तो वह कहते हैं कि मौलाना आप बोल दिए तो बस हमना, फिर दलील की क्या ज़रूरत हमना। ठीक है, जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, उनको तो दलील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है पढ़ा लिखा, उनको तो दलील की ज़रूरत है। अलगर्ज उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि इससे इतना ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है, इसको जो है अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुस्तकिल वो पैसा इस पर भी खर्च कर रहे हैं कि हमारे नुकसानात को मीडिया पर, कि हमारे नुकसानात को दुनिया के सामने बयान न किया जाए। हालांकि वो पूरे टूट चुके हैं। अमेरिका की हालत क्या है, यूरोप की हालत क्या है? जो हजरात अमेरिका में हैं, जो हजरात यूरोप में हैं, आप कभी उनसे रब्ता करें ना। पूरी दुनिया की मईशत अंदर से इस वक्त में खोखली हो चुकी है। खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, जब तक ये इस्लामी जो ज़ाब्ता है मुल्क को चलाने का उसको नहीं अपनाएंगे, ये बर्बाद होते जाएंगे और सूद की लानत को ख़त्म नहीं करेंगे। इनके पास चलाने के लिए सही सिस्टम ही मौजूद नहीं है। दुनिया धीरे धीरे इस्लामिक जो सिस्टम है उसकी तरफ आना चाहती है और दुनिया को और इंसानियत को ये बात समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि इस्लाम के अंदर
जो सिस्टम बताया गया है मुल्क और कौम को, कंट्रीज़ को चलाने का, वो बेहतरीन है, तो उसको वहाँ से लोगों के दिमाग को हटाने के लिए सब कोशिशें जारी हैं। आप यकीन रखें, बहुत जल्द वो वक्त करीब आने वाला है कि जिसमें लोग इस्लाम के दामन में ऐसे तेज़ी के साथ आएंगे कि इनके कलीजे फटे रह जाएंगे। लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो इस वक्त में उनके मशरूबात जो पी रहे हैं और उनके जो सॉफ्ट ड्रिंक जो पी रहे हैं, मुझे आप कहने दीजिए वो उन फ़लस्तीनी शहीद बच्चों का खून पी रहे हैं, और जो उनका चिकन खा रहे हैं और जो कुछ भी उनकी चीज़ें खा रही है, वो उन बच्चों का जो गोश्त है वो गोश्त खा रहे हैं। क्या हमारी गीरत इतनी मर चुकी है कि हमारी कौम के लोगों को जो बर्बाद कर रहा है, हम उसी की कंपनियों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं? ये जो बात इस वक्त में बाइकाट की जा रही है, इसे छोटी बात ना समझें, ये बहुत बड़ी बात है। हम मुसलमान, हमारे अंदर से गीरत नामी चीज़ जो है ख़त्म हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला बड़े गीरतमंद हैं। हम वहीं घुमा फिरा करके सपड़े हुए हैं गुनाहों के दलदल में, जहाँ पर हम सपड़े हुए थे। लोगों को ईमान की दौलत नसीब हो रही है, लेकिन हमारे दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क़ियामत के करीब कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके दिल सियाह होने की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाएगी, हक बात उनके अंदर कबूल करने की सलाहियत नहीं होगी। कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं आ गए कि ना हमारे दिल कांप रहे हैं, ना हमें तौबा की तौफीक नसीब हो रही है, ना हमें ज़िंदगी बदलने की तरफ हमारा जी ही नहीं चाह रहा है। कहीं हमारा दिल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है पत्थर के बना करके उस पर सील तो नहीं लगा दिया है। तौबा करें ज़िंदगी से, वो ज़िंदगी जिसमें सुबह शाम हमने अल्लाह को नाराज़ करने की और उसके गज़ब को दावत देने की कोशिश की है। हमारी नमाजें आज तक दुरुस्त नहीं हुई। कितने हज़रात वज़ू बनाते हैं, वज़ू खाने में जाकर के कोई एक साहिब खड़े हो जाए, बल्कि दूसरों के क्या ऐब देखें, खुद अपना ऐब देखें कि कितने हज़रात सुन्नत के मुताबिक वज़ू तक बनाना छोड़ दिए हैं। कोई 2 मरतबा हाथ धो रहा है, कोई 4 मरतबा धो रहा है, कोई 5 मरतबा धो रहा है, 1 सेकंड में किसी का वज़ू हो रहा है। हम अपना वज़ू तक इस वक्त में दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे कपड़ों की पाकी सफाई की तरफ हमारा ख्याल है, ना हमारी नमाजें दुरुस्त हैं। पहली रकात में इमाम साहब ने क्या पढ़ा उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, दूसरी रकात में कौन सी तिलावत की गई वो भी नहीं मालूम है, और 4 रकात कैसे ख़त्म हो गई वो भी नहीं पता चल रहा है। और नमाजें जो है गोया के एक रस्म अदा की जा रही है, कबूतर की या कौवे की ठोंक किसी मारी जा रही है। दुआओं का कोई एहतमाम नहीं है, आँखों की कोई हिफाजत नहीं है। बाहर जाते ही अल्लाह के गुस्से को हम दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला गयूर है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढील देता है। व उमली लहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मैं तुमको ढील देता हूँ, मैं तुमको ढील देता हूँ, मैं तुमको ढील देता हूँ। जहाँ तक तुम जा सकते हो जाओ, इन्ना कैदी मतीन, लेकिन मैं पकड़ूंगा तो बड़ा सख्त एतबार से मैं पकड़ लूँगा उसको। ना हमारी नमाजों का पता, हमारे गुनाह हमसे नहीं छूट रहे हैं। आज भी कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको रातों में नींद जो है म्यूज़िक सुने बगैर नींद आती नहीं है, फहाशी देखे बगैर उनका दिन, उनकी रातें नहीं गुजर रही हैं। सब अपने आप में मस्त हैं, लगन हैं। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी अपनी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जो है आज भी अगर मुसलमान जो है जागे नहीं, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश ना करे, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। किस वक़्त में किस मोड़ पर क्या हो जाएगा, मौत कब आएगी, इंसान बीमार कब होगा, लाइलाज बीमारी अल्लाह ना करे कब पकड़ लेगी और क्या हो जाएगा, कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस वक़्त में ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना क़िबला दुरुस्त करें, पूरे गुनाहों से मुकम्मल तौबा करें। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो करके मौला अब बस ख़त्म, अब तो ऐ अल्लाह जो है हक़ रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। दुनिया कमाते कमाते, दुनिया बकते बकते
और दुनिया के पीछे हमने ज़िंदगी पूरी ज़ाय कर दी। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिल के अंदर हिदायत का नूर और हिदायत का चिराग जला दे। अल्लाह से भीख मांगना चाहिए। अल्लाह से इस बात की भीख हमें इस वक्त में मांगने की ज़रूरत है कि ऐ अल्लाह, हमारा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा सियाह हो चुका है और तू ही इस दिल के अंदर जो है नूर पैदा कर सकता है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों के अंदर जो है नूर पैदा फरमा। दुआओं का अहतमाम, अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश, और जो हजरात जो है मुसलमान बच्चों को शहीद कर रहे हैं, दुआएं करें कि ऐ अल्लाह, जो हमारी कौम के साथ जो है ये सलूक कर रहा है तो उनको बर्बाद कर दे। लेकिन ये दुआओं की कबूलियत के लिए ज़ुबान में तासीर भी तो ज़रूरी है, वैसी कुर्बानियाँ भी तो ज़रूरी हैं। अभी हम जो है बर्थडे पर और एनिवर्सरी पर जो है अटके हुए हैं। गुज़िश्ता कल ही जो है तफसीर के दौरान जो है मैंने एक बात इरशाद फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको रिज़्क़ दिया है, जो हमें रिज़्क़ दिया है, पाक, उसे खाओ, इस्तेमाल करो, इसे कौन मना किया है। लेकिन अल्लाह ने आगे फरमाया, वला ततगौ फीही फयहिल्ल अलैकुम गज़बी। लेकिन हद से ज़्यादा आगे ना गुजरना। अगर हद से ज़्यादा आगे गुजरोगे तो मेरा गुस्सा तुम पर वाजिब है। ये कुरान मजीद की आयत है। फ़यहिल्ल अलैकुम, तो तुम पर मेरा गुस्सा वाजिब है। यहिल्ला के माने वाजिब के हैं, लाजिम है मेरा गुस्सा कि मैं जो है ऐसे लोगों पर गुस्सा उतारूं। अब हद से गुजर जाने का क्या मतलब है? 3-4 मतलब जो है उलमा ने बयान फरमाए। एक, अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है उसकी नाशुक्री ना करे। और दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिज़्क़, जो माल मुझे दिया है, आपको दिया है, अल्लाह के लिए इसे फजूल और इसराफ ना करें, हरगिज़ नहीं। उलमा ने मुस्तकिल किताबें इस बात पर लिखी हैं, मज़ामीन इस बात पर लिखे हैं, ताकि जो है इंसानों को ये बात समझ में आ जाए कि देखो, कमाना एक फ़न है, एक आर्ट होता है पैसा कमाना, लेकिन खर्च करना और कौन सा पैसा कब, कहाँ, कितना खर्च करना, ये उससे बड़ा फ़न है, ये उससे बड़ा आर्ट है। आज हमारे लोग जो है पहले ही बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं और जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा जो है गवा भी रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने जलील हो रहे हैं। इस वक्त में हमारी इकनॉमी एतबार से, माशी एतबार से हमारी कमर टूट चुकी है। कम अज़ कम ताकि कौम जलील ना हो, इसके लिए तो हम मेहनत कर सकते हैं ना। अगर कोई भी मुसलमान, अल्लाह ताला उसको कारोबार अच्छा दिया हुआ है, वो पैसे अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नवाज रहा है, आप यकीन माने इतनी ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस वजह से नहीं कि वो कोई हदिया ला करके देगा, इस वजह से कि हमारी कौम का एक आदमी, उसकी कमर घट है, उसकी कमर मजबूत है, कौम का आदमी है, इस वजह से। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जिन लोगों को अल्लाह पाक दौलत दे रहा है, अब अल्लाह दे दिया ना दौलत, अब वो कहाँ खर्च करना उनको नहीं मालूम है। एक शादी में 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं। काश कि वो कौम की तरक्की के लिए अगर वो पैसे खर्च हो जाते। मुसलमान अपनी शादियों में पटाखे उड़ा रहे हैं, गोया कि अल्लाह ने जो दौलत दी है उसे अपने हाथों से आग लगा रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि जो इंसान अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ की नाकदरी करता है, रिज़्क़ जो भी अल्लाह ने माल दौलत दी है उसकी नाकदरी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दूसरी या तीसरी नस्ल वो हाथ पैर में आ जाएगी, वो भीख मांगेगी। ठीक है, अब दे रहा है, अब दिया है, अल्लाह ने दे। तजुर्बे की बात है, जिनके आबा और अजदाद ने पैसे उड़ाए और फजूल किए, आप उनकी नस्लों को देख लीजिए, वो आज खाने के लिए तरस रहे हैं। ये खुदा का सिस्टम, खुदा का निज़ाम है कि मैंने तुम्हें दौलत दी ताकि तुम्हारा ख़ानदान कल का दिन जो है किसी के सामने हाथ ना फैलाए, तुमने जो है गरीबों की आह लेने का ज़रिया बने, तुमने गरीबों की बद्दुआएं बटोरी हैं। एक बच्चे का बर्थडे अगर होता है, किसी बाप को अल्लाह ने ताकत दी है, आसपास के बच्चों को बुलाता है, तो उन बच्चों में कोई गरीब बच्चा भी आ जाता है। अब वो गरीब बच्चा जो है उसके बाप से जो है बर्थडे की जो है ख्वाहिश करता है। अब उसके बाप के पास पैसे नहीं हैं, वो बीवी को भेजता है संगा लेने के लिए ताकि बच्चे का बर्थडे हो जाए। ये कहाँ की मुसीबत है। एक साहिब, तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, गालिबन मैंने इस बात को बयान में बताया भी था, फ़ोन करते हैं मसला पूछने के लिए। हंसने की बात नहीं है, ये तो रोने की बात है, हो सकता है लोगों को मुस्कुराहट आ जाए। मसला पूछते हैं कि हज़रत
मेरी जो फ़्लाइट है वो मार्च की फ़लाँ तारीख़ को है, ये फरवरी में फ़ोन कर रहे हैं, तो नहीं, ये फरवरी की फ़लाँ तारीख़ को मेरी फ़्लाइट है, मार्च में अगले महीने मेरा बर्थडे है और मैं अगले महीने नहीं रहूँगा, मैं यूरोप चला जाऊँगा। तो क्या एक महीना पहले हम बर्थडे मना सकते हैं? इसकी गुंजाइश है, इसकी इजाज़त मौजूद है? यानी बीवी बच्चे ये कह रहे हैं कि अब्बा जान आप अगले महीना बर्थडे में आप मौजूद नहीं होंगे, तो हम एक महीना पहले क्या कर लेंगे, बर्थडे मना लेंगे। अब इस क्या उसके जज्बात को देखा जाए कि कितना दीनदार है कि छोटी छोटी बात भी मसले के एतबार से पूछ रहा है, या उसको देखा जाए या उसकी बेवकूफ़ी बयान की जाए? अब क्या बयान किया जाए? एक महीना पहले यानी इतना ज़रूरी हो गया बर्थडे, और बाप ऐसे भी मसाइल आ रहे हैं। अब आया है बाप, एक महीना पहले बर्थडे था तो घर में एक महीने के बाद पुराना बर्थडे उसकी क़ज़ा की जा रही है होटल्स में जाकर के। अल्लाह ताला फिर इस कौम को अगर बर्बाद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? और एक घर में एक नहीं 2-3 बच्चे हैं तो 3 बर्थडे, फिर मियाँ बीवी का बर्थडे, फिर शौहर का बर्थडे, बीवी का बर्थडे, फिर दोनों की एनिवर्सरी अलग, फिर दादा का बर्थडे, दादी का बर्थडे, फिर दोनों की एनिवर्सरी अलग। 65 साल का बूढ़ा, 55 साल की बूढ़ी, सामने नवासे मौजूद हैं, पोते मौजूद हैं, बहू जा करके ससुर का हाथ पकड़ करके सास को मिठाई खिलाना सिखा रही है सबके सामने। कुछ तो शर्म कर लेते। आज क्या शर्म हया ख़त्म हो गई कि छोटे बच्चों के सामने जो है एक बूढ़ा बुढ़िया के मुंह में जो है खिला रहा है और उसके गाल पर बोसा देने की ज़बरदस्ती की जा रही है, और वो उसके हाथ को पकड़ करके बोसा देने की ज़बरदस्ती की जा रही है, और वो उसको फूल पेश कर रहा है। क्या इस तरीके के तमाशे हमारे मुसलमानों के अंदर हो नहीं रहे हैं? हो रहे हैं। बर्थडे ही नहीं मनाते थे, जो एनिवर्सरी अब 60 साल 65 साल का बूढ़ा मना रहा है, शायद उसके अपनी ज़िंदगी में पहले क्या भी नहीं मना कर है, लेकिन अब जो जनरेशन आई हुई है, देखा देखी सबका, उसके लिए शादी महल खरीदे जा रहे हैं। एक नौजवान, अनकरीब की बात कर रहा हूँ, मैं एक महीना भी नहीं गुजरा है, अपने 2 बच्चों के अकीक़े के लिए 12 लाख रुपए खर्च किया है। ये कौन सा अकीक़ा है? 12 लाख रुपये अकीक़ा करने के लिए 12 लाख रुपए खर्च कर रहा है। तो अल्लाह की पनाह, जो दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है ना, फिर भीख मंगवाएगा अल्लाह। सही जगह पर खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब भी देगा, दौलत से भी नवाजेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी दौलत से नवाजा था, आपका पहला ऊँट तिजारत का एक शहर में रहता था तो आखिरी ऊँट बेंगलोर में रहता था। इतनी ज़्यादा दौलत थी, लेकिन अभी कभी हज़रात साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस दौलत का मिसयूज़ नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की प्रॉपर्टी आज भी अरब में मौजूद है। आज भी सालाना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से ज़कात निकाली जा रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, उनके सदक़ात जारिया मौजूद हैं। तो ऐसे कुछ काम करके कि दुनिया से चले जाएं कि सालों साल तक उसका फ़ायदा कौम को होता रहे, उसकी ज़कात निकाली जाती रहे, उसके सदक़ात निकाले जाते रहे। तो ये देखने में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम तमाम को हिफाजत फरमाए। किस किस हमारी कमज़ोरी को बयान किया जाए। 2-3 मिनट में अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। शौहर को बीवी को लेकर के चलने का तरीक़ा नहीं मालूम है, घर घर में घरेलू झगड़े हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कितने हज़रात यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनके घरों में घरेलू झगड़े नहीं हैं, घरेलू एतबार से परेशान नहीं हैं। अब ये ज़िंदगी भर घरेलू एतबार से, सही तरबियत औरत की ना होने की वजह से, सही तरबियत लड़के की ना होने की वजह से ज़िंदगी भर इन झमेलों में रहेगा, तो क्या खा के दुनिया का काम, दीन का काम करेगा? दुनिया के अंदर कैसे हम मजबूत होंगे? हमसे तो एक घर के झगड़े संभाले नहीं जा रहे हैं, वही टेंशन, वही परेशानी। ना पढ़ने वाले को किताब पढ़ने का इंटरेस्ट आ रहा है, ना जहनी काम करने वाले को कंप्यूटर बैठने के लिए उसका माइंड जो है फ्री है, और ना मेहनती काम करने वाला आदमी मेहनती काम कर रहा है, बीमारियां बटोर रहा है।
तो छोटा सा घर हम लोगों को चलाना नहीं आ रहा है, और सास और ससुर बन गए हैं। 16 साल 18 साल 18-20 साल की नौ बच्ची जो आती है शादी होकर के, जिसका माइंड छोटा होता है, जिसका दिमाग छोटा होता है, तो उसको लेकर के चलने की ताकत 50-60 साल के बूढ़ा बूढ़ी को अंदर नहीं आ रही है कि इसको लेकर के कैसे चला जाए। और उस छोटी बच्ची के अंदर जो है उसको ऐसा दुश्मन बना रहे हैं गोया कि जैसा कि जो है इजराइल जो है फ़लस्तीन पर हमला कर रहा हो। तो ये हम कब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, हम कब मिच्योर होंगे, हम कब समझदार होंगे, हम अपनी दौलत कमाएंगे सही तरीके से कैसे, कमाने के बाद सही जगह पर उसे खर्च करेंगे कैसे, और उसको बचाएंगे कैसे, कौम कैसे मजबूत होगी, हालात कब सुधरेंगे, इल्म कैसे अंदर आएगा, अल्लाह ताला बेहतर ही जानता है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जो है हम तमाम को नेक बनाए, और हमारे दिल जो इस वक्त में गुनाहों की वजह से सियाह हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस दिल को रोशन फरमा दे, और हक़ बात कबूल करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर सलाहियत पैदा फरमा दे। और अब बस हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नेक हिदायत दे, और हमारे दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नरम फरमाए, हमारे सजदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, सही तहारत और सही तरीक़े से वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही अगर हमसे दुरुस्ता होंगी तो बड़े बड़े काम जो है हम आगे चल कर के कैसे कर पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत के हाल पर रहम फरमाए, और आइंदा जुम्मा जो है अगर ज़िंदगी बाकी रखी तो क़ुर्ब क़ियामत की जो अलामतें हैं और हज़रत इमाम मेहदी का जो ज़ुहूर है, इतनी हदीसों में साफ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया। गोया कि आप उन हदीसों को सुनेंगे तो ऐसे महसूस होगा कि कोई वीडियो सामने चल रहा है इस वक्त में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी बाकी रखी तो उन रिवायात को आप हज़रात के सामने जो है मुदल्लल अंदाज़ में पेश किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।